अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद फरकान गिलानी और गिलानी अकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है बाइनॉमियल थ्योरम से रिलेटेड कि बाइनॉमियल थ्योरम्स को हम कैसे एक्सपेंड करते हैं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि ये बाइनॉमियल थ्योरम क्या होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल पे की बटन पर क्लिक कर लीजिए। तो हम चलते हैं टॉपिक की तरफ, बाइनॉमियल थ्योरम। अब हमने देखना है कि बाइनॉमियल थ्योरम होता क्या है। तो इसकी मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू नंबर्स सच एज a plus x, x minus 2y, ax plus b, etc. is called binomial or a binomial expression। और जो इसके रूल्स होते हैं वो मैं आपको बता दूं कि जब the rules of formula for expansion of binomial raised to the any power positive integral power n is called the binomial theorem। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास n की जो वैल्यू होनी चाहिए वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल होनी चाहिए। तो बाइनॉमियल थ्योरम में जब हमारे पास कोई टर्म होगी उसके बाद जब इंडेक्स लेंगे मतलब उसकी पावर लेंगे n और n जो पॉजिटिव इंटीग्रल होगी तब हम कहेंगे कि ये बाइनॉमियल थ्योरम है। और इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, मैं यहाँ उसकी जनरल फॉर्म लिख लेता हूँ, a plus x raised to the power n। तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसको गौर से देखिएगा कैसे हम इसको एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले ये होता है कि ये इसकी फ़र्स्ट टर्म है, ये इसकी सेकंड टर्म है। इसको जनरली हमने ए नाम दिया और यहाँ पे वेरिएबल होता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। सेकंड टर्म इसको कहेंगे और ये एन इसकी पावर होगी। तो सबसे पहले जो भी इसकी पावर होती है उसकी पावर से स्टार्ट लेते हैं। एन कम्बिनेशन या एन चूज़ ज़ीरो, हम सबसे पहले जो इसकी हाईएस्ट पावर होती है उसको लेते हैं और ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट टर्म होती यहाँ पे फर्स्ट टर्म होगी उस फर्स्ट टर्म की पावर डिक्रीज़ होती जाएगी। फर्स्ट टर्म की पावर को हम सबसे पहले हाईएस्ट लेंगे और हाईएस्ट के बाद इसको डिक्रीज़ करते जाएंगे और सेकंड टर्म की पावर को पहले सबसे लोएस्ट लेंगे मतलब ज़ीरो से स्टार्ट लेंगे और इसकी पावर को इंक्रीज़ करते जाएंगे। जैसे कि n जो पावर है इसका कॉम्बिनेशन हमने ज़ीरो के साथ लिया, a रेज पावर n, यहाँ पे जो भी पावर होगी वो उसकी पावर, और x रेज पावर ज़ीरो से स्टार्ट लेंगे। ये ना भी लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें पता है x की पावर 0 1 के इक्वल होती है। फिर प्लस डालें, n कम्बिनेशन 0 लिया था, n चूज़ 1 लेंगे हम। अब इसकी पावर को लेस कर दें, a रेज पावर यहाँ से जो भी पावर होगी उसमें से एक लेस हो जाएगी, मीन्स दैट n माइनस 1, और इसकी पावर एक बढ़ जाएगी। ये 0 थी तो यहाँ पे 1 हो जाएगी। फिर हम लिखेंगे n चूज़ 2, यहाँ 1 0 से लिया 1 2, तो अब इसके बाद a की पावर एक और कम हो जाएगी, a रेज पावर n माइनस 2 और x रेज पावर 2। अब हम आगे चलते हैं, प्लस n कम्बिनेशन 3, इसी तरह से इसकी पावर मज़ीद एक हम लेस कर देंगे n माइनस 3 और x की पावर बढ़ जाएगी 3। अब इसी सीक्वेंस के साथ हम चलते जाते हैं, n चूज़ 4, n चूज़ 5, n चूज़ 6 अप टू सो ऑन। तो ये a की पावर जो होती है वो कम होती जाती है और ये दूसरी टर्म जो होती है उसकी पावर बढ़ती जाती है। ये हम कहाँ तक प्रोसेस करते हैं, जब हमारे पास n और r यानी ये जो दो नंबर होते हैं इक्वल आ जाते हैं। तो इसी तरह से चलते चलते हमारे पास n टर्म से जो पहले वाली टर्म होगी मैं वो लिख लेता हूँ यहाँ पे n, और यहाँ से n में से एक कम n इंटू n माइनस 1। तो जब ये देखें a की पावर कम होते 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 ये आपके पास a रेज पावर 1 तक आ जाएगा और x की पावर जो होगी वो n माइनस 1 होगी, मतलब हाईएस्ट पावर जो है उससे एक कम हो जाएगी। और फाइनली जो इसका लास्ट स्टेप है वो हमारे पास होगा n कम्बिनेशन n। तो a रेज पावर चूँकि 0 हो जाएगी, यहाँ 1 थी इसके पास 0, और x रेज पावर n हो जाएगी। अब इस तरह से हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें जो हमारे पास ये जो नंबर दिए हुए हैं n कम्बिनेशन 0, n चूज़ 1, n चूज़ 2, n चूज़ 3 अप टू सो ऑन, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास बाइनॉमियल कोफिशिएंट हैं।
अब चूँकि बाइनॉमियल कोफिशिएंट हैं और ये उसी सूरत में सिंप्लीफाई हो सकते हैं जब n हमारे पास पॉजिटिव इंटीग्रल होगा। n ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल के लिए एप्लीकेबल है। हम पॉजिटिव इंटीग्रल हो तो तब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको कम्बिनेशन का पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कम्बिनेशन को हम या तो NC3 लिखते हैं या इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो ये तो कैलकुलेटर पे भी आप इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगर कैलकुलेटर आपके पास अवेल नहीं है तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि n कम्बिनेशन 0 है तो इसका मतलब है n कम्बिनेशन 0। इसको आप इस फार्मूले के तहत सिंप्लीफाई कर सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। इस फार्मूले के तहत इसकी वैल्यू को भी आप फाइंड कर सकते हैं। ये आपके पास बाइनॉमियल थ्योरम था। अब मैं यहाँ इसकी एक एप्लीकेशन सॉल्व कर लेता हूँ, एक एग्जांपल सॉल्व कर लेता हूँ जिससे आपको इसकी समझ आ सकेगी। यहाँ पर एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं जिसको सिंप्लीफाई करेंगे इस थ्योरम के तहत, तो आपको समझ आ जाएगी। a प्लस एक्स रेज पावर 3 में ले लेता हूँ यहाँ पे कि हमारे पास अगर ये क्वेश्चन है कि a प्लस एक्स रेज पावर 3, जैसे हम फार्मूला लिखते हैं ना a प्लस बी होल क्यूब a प्लस बी होल स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या a क्यूब को जब हम लिखते हैं कि a क्यूब प्लस 3 स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है ये बाइनॉमियल थ्योरम के ज़रिए से ही सिंप्लीफाई किया जाता है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें यहाँ पे n हमारे पास क्या है, 3 है, तो हम लिखेंगे 3 चूज़ 0। सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म की जो पावर हाईएस्ट है n, यहाँ पे n हमारे पास 3 है तो a रेज पावर 3, x रेज पावर 0। फिर 3 चूज़ 1, इसकी पावर एक कम हो जाएगी a पावर 2 और इसकी एक पावर बढ़ जाएगी x, तो मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, प्लस 3 कम्बिनेशन 2, इस a स्क्वायर से एक और कम हो जाएगी a रेज पावर 1 और x की पावर एक और बढ़ जाएगी x2, प्लस 3 कम्बिनेशन 3, तो a इसमें से एक और कम हो जाएगी a रेज पावर 0 और इसकी एक पावर और बढ़ जाएगी q। अब देखें जैसे मैंने कहा था कि ये हम फाइनल जो स्टेप होता है हमारा वहाँ तक होता है जब ये दोनों इक्वल आ जाते हैं। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो 3 कम्बिनेशन 0 यानी 3 चूज़ 0। ये कैलकुलेटर भी आप अगर है आपके पास तो सिंपल वहाँ से कर लेंगे इसकी वैल्यू, अगर नहीं है तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं जैसे कम्बिनेशन के जरिए से 3 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 0 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 1। तो इस तरह से इसकी वैल्यू जो हमारे पास होगी वो 1 आ जाएगी। तो 1 जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a क्यूब और x रेज पावर 0 ये भी 1 के इक्वल होती है, तो ये हमारे पास पहला इस पूरे का जो सोल्यूशन आ जाएगा वो a क्यूब आ जाएगा। अब हम दूसरे कम्बिनेशन लेते हैं 3 कम्बिनेशन 1। जब 3 कम्बिनेशन 1 हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इसका सोल्यूशन 3 आएगा। ये आप इसको इसी फार्मूले के तहत चेक कर सकते हैं। 3 तो ये a स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस 3 कम्बिनेशन 2, इसको भी अगर आप सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर भी 3 आएगा, a x स्क्वायर। और फाइनल जो हमारा स्टेप है 3 कम्बिनेशन 3, ये 1 के इक्वल होता है और 1 और a रेज पावर 0 ये भी 1 के इक्वल होता है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा x क्यूब। तो फाइनली जो आपका सोल्यूशन होगा a प्लस एक्स होल क्यूब का, तो वो आप लिख सकते हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब। और इसी तरह से यहाँ n की जगह कोई भी पावर हो, आप पॉजिटिव नंबर हो, इंटीग्रल हो, मतलब इवन नंबर्स का कोई भी आप रख के इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो उसका सोल्यूशन आप आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। अब आप ये देखते हैं कि बाज़ औक़ात हमारे पास ये पावर में या तो फ्रैक्शनल टर्म आ सकती है या नेगेटिव टर्म आ सकती है, तो उसके लिए ये बाइनॉमियल थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसे ही पावर को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे उसको जानने के लिए आप अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।